फलोदी क्षेत्र में व आसपास के गांव ढाणियों में मूंगफली की बम्पर आवक देखी जा रही है। रासफेड द्वारा इसकी खरीद को लेकर एक समर्थन मूल्य तय किया गया है। एमएसपी के अनुसार इन किसानों का कहना है कि पर्याप्त रेट नहीं मिलने से हमें थोड़ा घाटा होता है। किस तरह का घाटा और किस तरह की जो समस्या है, यहाँ किसान खड़े हैं। पहले ट्रैक्टरों के माध्यम से जो लाए हैं मैं दिखा दूं। ये ट्रैक्टर खड़े हैं, यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर है, ट्रकें भी हैं और बाहर ट्रकें भी खड़ी हैं और किसान खड़े हैं। किसानों का कहना है कि इस एमएसपी रेट को जो है बढ़ाया जाए और ख़ासतौर जो समय सीमा है भुगतान की वो जो है वो कम की जाए। 15 से 20 दिन का जो है वो समय लगा देते हैं। मैं कुछ बात कर लूँ लोगों से। किसान हैं, आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। क्या एमएसपी रेट है? एमएसपी 83 पैसों। आप क्या चाहते हैं? हम 10,000 चाहते हैं सर। 10,000 चाहते हैं। हाँ, और तुरंत पैसे अगर आपको लेने हो तो क्या कुछ व्यवस्था? हाँ तो दो पेमेंट हाथों हाथ होना चाहिए। पेमेंट सा 2 महीना 3 महीने कर देता है। 2 मिनट 3 मिनट कर? हाँ। अच्छा, और भी बात कर लेते हैं किसानों से। क्या कुछ है और किस तरह से, आप कहाँ से हैं? जल्दी पेमेंट करना, पेमेंट की कमी घनी है। हाँ, और ट्रैक्टर यहाँ आया खड़ा पड़ा आया तो ये हाथों हाथ तुलना सही है। कल रात 3 बजे रवाना होया ही के मैं ऊपर कोई धनी नहीं है, पूछना लो कोई टोकन कर। कितना घंटे से खड़े हैं आप? अब मारने गया 6-7 घंटा तो। और अब नंबर कब आएगा पता ही नहीं, हाल तक तो पता नहीं है। हाँ, हाल कोई पता नहीं है। हाँ। पता नहीं है। और आप रेट कितनी अभी मिल रही है आपको? रेट मिले 72 रुपया 73 रुपया और कम से कम 10 रुपया 10 मिलना चाहिए। तकरीबन 10,000 रुपये एमएसपी होनी चाहिए, जिससे कि क्या इनका भी अपना गुजारा हो सके। और आप बताओ कहाँ से आए हो आप? दैनोक से। क्या लाए हो आप? मूंगफली। हाँ, क्या एमएसपी से आप संतुष्ट हो? नहीं, कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10,000 रुपये होने चाहिए। अभी कितनी है? अभी तो 72 रुपये 63 पैसे हैं। और जब नकदी आपको चाहिए तो कुछ काट के देते हैं क्या? नहीं देते, खाते में आएंगे पैसे 15-20 दिन, महीना 2 महीना। 15 दिन का समय था, अब ज्यादा हो गया तो पैसे 6 महीने पहले लगा दिए थे बीज के वगैरह के। अब 6 महीने से पैसे के लिए तरस रहे हैं। बुरी हालत है। टोकन मिल गया? टोकन तो मिल गया। वो अंगूठे का सिस्टम था कुछ टोकन में, वो कुछ है? नहीं, अंगूठे वाला ही है। ओटीपी था। बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, जैसे अब खेती जमीन नाम वाले तो बूढ़े ही हैं सब भाई, 80-85 100 साल के 85 साल के हैं, उनके नाम से हैं सब। अब वो बूढ़े आदमी सर्दी में आ नहीं सकते हैं तो फिर वो अंगूठे वाला अंगूठा दिलाना पड़ता है। ओटीपी वाला सिस्टम बंद कर दिया इन्होंने। अंगूठा जो लगता है तो उम्र आने के बाद में क्या अंगूठा आपका काम करता है? अंगूठे पे आपको मिल जाता है? मेरा तो अंगूठा काम करते हैं, पर मीहू बढ़े रहा है, उसका अंगूठा काम नहीं करता तो उसका टोकन काम नहीं आते। उसकी सुविधा करो आप। हाँ, अंगूठा मतलब अपना असर नहीं बता रहा, वो प्रिंट नहीं हो रहा। उसका आप कोई सुविधा करो। 80+ वालों को नहीं ना भैया, तो टोकन खरीद होते हैं वो माल कम खाता है। 80+ के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं इनसे जो है वो दूर रह जाते हैं और उनके भी जो है वो माल यहाँ जो आता है, जो पूरी फसल है वो पर्याप्त रूप से जो यहाँ पर है वो नहीं आ पाती। ओलावृष्टि, बारिश और सर्दी गर्मी लगातार किसान अपने खेत में बुआई करता है और ऐसे में उपज को लेकर जब मंडी की तरफ आता है तो उसे वो शब्द नहीं मिलता, वो जो है पर्याप्त रेट नहीं मिलती जिसकी उसे आकांक्षा होती है बुआई के समय वो जो सोचता है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी ही समस्या के जो है वो पायदान तय करते हुए यहाँ मंडी तक पहुँचता है और रासफेड द्वारा जो रेट तय की जाती है वो कहीं ना कहीं इनके लिए ऊँट के मुँह में जीरे के समान होता है। 80+ के किसान जब अपनी फसल का जो है वो एमएसपी रेट पर जो देने चाहते हैं रासफेड को, ऐसे में उनकी जो है वो फिंगर मैच नहीं होती, समस्या वहीं पे आके अटक जाती है। ऐसे में यहाँ पर लोगों का कुछ कहना है। मैं बात कर लूँ किसानों से, क्या कुछ प्रॉब्लम आती है 80+ के किसानों को? ये ओटीपी सिस्टम होना चाहिए, वो फिंगर आता नहीं है। जन आधार में जिसके 1 या 2 नाम है बूढ़े गुजरे के, उनके ओटीपी सिस्टम आता नहीं है तो फिर कहाँ से वो फिंगर देते गए। आप तो एक ही सदस्य हो, आपका तुलता नहीं है माल। फिर उनके माल का क्या होता है? वह क्या रिटर्न करो, क्योंकि ये सदस्य साथ में 2 ही है, दोनों का फिंगर नहीं आ रहा है तो उनका दूसरा सदस्य कोई साथ में है नहीं तो गई ये आपका माल तो अभी तुलेगा नहीं। मोबाइल के अनुसार ओटीपी आ जाए तो शायद समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। आप क्या कहेंगे? वो सर नमस्कार, वो हड़ताल हुई उस टाइम बोला भी 3500-800 का तोल लेंगे, लेकिन तोल अभी तक 3600 का ही ले रहा है और हमारे साथ किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। शिजत की भी समस्या आ रही है क्या आपको? समस्या तो मेरी बात सुनो, पीछे 5 दिन पहले हड़ताल हुआ, उस टाइम बोला भी 3500-800 का तोल लेंगे, लेकिन तोल अभी तक वही ले रहे हैं, पहले ले रहे थे वही तोल ले रहे हैं, 3600 का तोल ले रहे हैं। तोल सेम का सेम आ रहा है। सेम तोल को लेकर भी समस्या है किसानों की, यानी कहीं न कहीं जो है वो कोई आप बताइए क्या कुछ कहना है?
उसमें वजन ज्यादा ले रहे हैं, 800 ग्राम वजन ज्यादा ले रहे 35 होना चाहिए और 36,600 ले रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा वजन ज़्यादा ले रहे हाँ हैं। वजन ज्यादा है और बात कम से हुई थी। बात कम से हुई थी। बात राजपेट से कितनी कम हुई थी बात? राजपेट को बोल रहे, राजपेट बोल रही है 35,800। राजपेट बोल रही है 35 किलो 800 ग्राम लेना है, ये 3600 ले रही है, कम ले रहे हैं। ज्यादा ले रही है, अच्छा, कम हाँ, वो ज़्यादा ले रहे 800 ग्राम ज्यादा ले रही है, राजपेट से ज्यादा ले रही है। यहाँ तोलन वाला आदमी तुलाई को लेकर जो है वो समस्या अब भी बरकरार है। ऐसे में यहाँ के किसानों का कहना है कि तोल में और एमएसपी रेट में कहीं न कहीं जो है वो इजाफा या उसमें जो है प्रावधान रखा जाए। जहाँ तक एमएसपी रेट का सवाल है, किसानों को मूंगफली के 6300 रुपये के भाव मिलते आ रहे हैं। या किसानों का कहना है कि 10,000 तक अगर रेट दी जाए, एमएसपी रेट दी जाए, तो वो पर्याप्त रूप से अपने आप को सफल मानते हैं। ऐसे में बात की जाए व्यापारियों की, तो उनके द्वारा 5500 से 6,000 के भाव जो है वो दिए जा रहे हैं, जो तुरंत भुगतान किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है भुगतान की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो समय लगता है 15 से 20 दिन का, या फिर 1 माह से अधिक का समय भी किसानों को लेना पड़ता है। ऐसे में भुगतान वहाँ उनको मिल जाता है, उनके खातों में जो है वो हस्तांतरित किया जाता है। समर्थन मूल्य पर किसानों को जो भाव मूंग और मूंगफली के मिलते आ रहे हैं, अभी वर्तमान में वो भाव क्या चल रहे हैं और क्या कुछ है और कितनी तुलाई अब तक हो चुकी है और कितने पात्रता वाले किसान जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं या पहुँचने की संभावना है। हम बात करते हैं कृषि उपज मंडी के सचिव जय किशन जी से। क्या कुछ कहेंगे और किस तरह से तुलाई है और मूंग और मूंगफली को लेकर क्या कुछ भाव है? यहाँ मूंग के इतने खेती भी नहीं होती और इतने रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लेकिन मूंगफली यहाँ बहुतायत में होती है और तकरीबन फलोदी के VSS के अंदर 24,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन किसानों के हो रखे हैं। हालांकि खरीद का काम राजफेड का है, लेकिन क्योंकि सरकार के निर्देश है और विभाग के भी निर्देश है, तो हमने लोहावट और फलोदी में KVSS को खरीद केंद्र के लिए स्थान उपलब्ध करवाया हुआ है। यहाँ लगभग 3600 किसानों के फलोदी KVSS के अंडर इन्होंने मूंगफली की तुलाई कर रखी है। MSP 7240 रुपये है मूंगफली की, और बाज़ार भाव जो मंडी में जो है वो 7,000 रुपये तक है। 7,000 से ऊपर भी जाता है अच्छे माल का। तो ठीक है, किसानों को भी अच्छा भाव मिल रहा है। ज़्यादा रस नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग मूंगफली MSP पे देने के लिए आ रहे हैं। मूंग की अब तक कितनी तुलाई हो चुकी है? मूंग क्योंकि इस बार बारिश से थोड़े ख़राब हो गए थे, तो जो क्वालिटी चाहिए FAQ, जिस क्वालिटी जो है फेयर एंड एवरेज क्वालिटी, वो आ नहीं पा रही है। तो KVSS से जो जानकारी मिली है उस हिसाब से मात्र 25 किसानों के मूंग की तुलाई हुई है। क्या कुछ रेट्स दिए थे? 7800 और 48 रुपये है इसके मूंग के, लेकिन क्योंकि क्वालिटी सही नहीं है, मूंग थोड़े ख़राब हो रखे हैं, तो तुलाई हो नहीं पा रही है। निश्चित रूप से जो है वो किसानों को, जैसा कि बताया सचिव ने, कि जो है वो मूंग की उपज कम है इस बार बारिश की वजह से, लेकिन जो भी हो, इस बार जो है किसानों को जिस तरह से मूंगफली की बम्पर पैदावार हुई है, ऐसे में वहाँ पर समर्थन मूल्य भी है वो पर्याप्त रूप से दिया जा रहा है, जिससे किसानों में संतुष्टि भी देखी जा रही है। हालांकि उनका कुछ कहना अलग है कि और उसको बढ़ाया जाए, लेकिन वो आगे जो है वो भविष्य के गर्भ में है, क्या कुछ किस तरह से बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो है वो वर्तमान में 7200-7300 के भाव जो है वो मूंगफली के दिए जा रहे हैं।